दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए दोस्त, वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल करता हो उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्त रिप्लेसमेंट। जैसे एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, इसको बोलते हैं दोस्त रिप्लेसमेंट ऑफ एटम। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एटम को प्यार से सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और फ्री रेडिकल का मतलब होता है दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हो गया दोस्त हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शादीशुदा को प्यार से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और जो कुंवारा इलेक्ट्रॉन है, जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही दोस्त फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ रिएक्शन which are initiated by nucleophile initiated by free radical are known as free radical substitution रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल के द्वारा होता हो तो वह कहलाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना। जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, इट takes place in alkane। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एल्केन में। तो एल्केन को दोस्त प्यार से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा दोस्त, ये हमारा मीथेन है। तो मीथेन में से
एक हाइड्रोजन को एक्सपेंड करेंगे, मतलब फैला देंगे, तो मीथेन को लिख सकते हैं दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन लेंगे, और कैटलिस्ट के रूप में दोस्त डिफ्यूज सनलाइट लेंगे। H मतलब प्लेन्स कांस्टेंट हो गया, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा। अगर डिफ्यूज सनलाइट नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर लेंगे, तो हाई टेम्परेचर के रूप में दोस्त 520 से 670 केल्विन लेंगे। तो देखिए दोस्त, डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में जब भी रिएक्शन होता है तो जो बॉन्ड टूटता है वह बॉन्ड हमारा दोस्त होमोलाइटिक फिजन की मदद से टूटता है। मतलब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को देंगे और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को देंगे। तो एक बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को दे दिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दे दिए। और दिखाएंगे दोस्त हाफ हेड एरो से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। तो क्लोरीन के मुंडी पर जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। तो जब क्लोरीन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल पढ़ा जाता है। अब देखिए दोस्त, एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप को दे दिए। तो जब दोस्त हाइड्रोजन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। जब मिथाइल के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको मिथाइल फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। तो ये हमारा दोस्त मीथेन है। और रिएजेंट हमारा दोस्त Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, ये मिथाइल फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाता है, तो CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप था तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन ग्रुप है तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, CH3 को कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ। खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं और Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह मिथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब मीथेन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में, चाहे डिफ्यूज सनलाइट नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर के रूप में 520 से 670 केल्विन लेंगे, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त फ्री रेडिकल कर रहा है, एक फ्री रेडिकल आ रहा है और दूसरा फ्री रेडिकल जा रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं इथेन। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन रहने दिए और 1 हाइड्रोजन को फैला दी, और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन को लिया जा रहा है। और कैटलिस्ट के रूप में दोस्त डिफ्यूज सनलाइट को लिया जा रहा है। और अगर डिफ्यूज सनलाइट नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर के रूप में 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में दोस्त रिएजेंट टूट जाता है फ्री रेडिकल में। तो जिस तरह दोस्त
लड़की लोग का दिल टूटता उसी तरह यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाला ब्रोमीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला ब्रोमीन को दे दिए। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन को दे दिए। यहाँ पर दोस्त एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया। तो जब ब्रोमीन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। जब ब्रोमीन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल पढ़ा जाता है। जब हाइड्रोजन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। ये हमारा दोस्त इथाइल ग्रुप है। तो जब कार्बन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको इथाइल फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त CH3 CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन ग्रुप था तो यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब यह ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया, ये हो गया दोस्त हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL बोलते हैं और Br को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह इथाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब हो गया दोस्त 12 बजे दिन वाला सनलाइट को डिफ्यूज सनलाइट बोला जाता है। इसका इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, इस समय धूप हमारा बहुत ही तीखापन होता है। तो जब इथेन प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल ब्रोमाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त फ्री रेडिकल कर रहा है, एक फ्री रेडिकल आ रहा है और दूसरा फ्री रेडिकल जा रहा है। तो रिएक्शन का शुरुआत फ्री रेडिकल कर रहा है, इसलिए ये हमारा दोस्त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।